तो देश भर में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या रामलला के मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा हो रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की ओरछा भी बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से चर्चित है, क्योंकि अयोध्या में रामलला है तो ओरछा में राम राजा सरकार। आइए जानते हैं क्या संबंध है अयोध्या का ओरछा से। राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम 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 जय राम राम सिया राम राम जय राम राम। 23 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। पूरा देश राममय हो गया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मान्यता के बारे में बताएंगे जहां भगवान श्री राम दिन भर निवास करने के बाद शाम को अयोध्या चले जाते हैं। यहाँ श्री राम की राजा के रूप में पूजा होती है। वह जगह है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा, जिसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से है। देखिए, ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या है और ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब यहाँ के राजा महाराजा मजकूर से आए थे तो उनकी महारानी धर्मपत्नी कुंवर गणेशी जो भक्तमती थी, वो राम राजा को साक्षात अयोध्या में जाकर के उन्होंने तपस्या की और राम जी को साक्षात गोदी में लेकर के उन्होंने आकर के ओरछा राज सिंहासन पर बिठाया। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बैठे जिनकी गोद में मोजमान विशेष और कौशल्या सानी हुई रानी कुंवर गणेश। और तब से ओरछा जो है अयोध्या के रूप में इसकी विख्याति है। माना जाता है कि ओरछा की रानी 16वीं सदी में अयोध्या से भगवान राम को ओरछा लाई थी और उनको यहाँ का राजा बनाकर गद्दी उन्हें सौंपी थी। उस समय के तत्कालीन राजा मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए चतुर्भुज मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था, लेकिन महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में भगवान को ठहराया गया था। भगवान श्री राम की शर्त थी कि वे जहाँ बैठेंगे फिर वहाँ से नहीं उठेंगे। यही कारण है कि भव्य चतुर्भुज मंदिर में आज भी सूना है। साधु संतों के साथ तो वह याद ध्यान भूल गई और उन्होंने अपने रनवास में भगवान को विराजमान कर दिया, क्योंकि मंदिर भी अधूरा था। ऐसी स्थिति में बताते हैं इतिहासकार, तो ऐसी स्थिति में भगवान को रनवास में बिठा लिया। भगवान जब वहां बैठ गए, इसके बाद वहां से नहीं उठे। भगवान के बैठते ही जब लोगों ने प्रयास किया कि उनको चतुर्भुज मंदिर में बिठा दिया जाए, लेकिन भगवान अपनी जगह से कस के मत नहीं ले, तो चतुर्भुज मंदिर खाली पड़ा रहा। लोगों ने कहा महाराज से कि इसमें कोई मूर्ति रख दे, तो पहले एक छोटी सी मूर्ति उसमें रखी गई थी विग्रह के रूप में, लेकिन वो भी चोरी चली गई थी और अब खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। ओरछा में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और यहाँ राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान को 4 पहर की सशस्त्र सलामी दी जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम दिन में तो ओरछा रहते हैं और रात्रि विश्राम के लिए रोज अयोध्या चले जाते हैं। उनको ले जाने का काम करते हैं पवन पुत्र हनुमान, जो वायु मार्ग से भगवान राम को अयोध्या ले जाते हैं। और कनक भवन का जो ऐसा भी माना जाता है कि कनक भवन का जो विग्रह है वह ओरछा राम राजा मंदिर से मिलता जुलता है। और ये दोनों मंदिर जो है ओरछा टिकुमल नरेश के द्वारा ही बनवाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि ओरछा में राम जी का निवास जो है दिन में माना जाता है और शयन राम जी अयोध्या करते हैं। इसलिए लोग यहाँ के संतजन कहते हैं कि सर्वव्यापक राम के 2 निवास हैं खास, और दिवस ओरछा रहते हैं रहने अयोध्यावास। यानी भगवान राम के लिए बनाया गया चतुर्भुज मंदिर आज भी अपने भगवान राम के इंतजार में खड़ा हुआ है। भले ही आज यहाँ विष्णु भगवान की चतुर्भुज मूर्ति विराजित हो, लेकिन इसके असली मालिक यानी राजा राम आज भी रानी की रसोई से लोगों को दर्शन देते हैं। भगवान की शर्त थी कि वह जहाँ एक बार बैठ जाएंगे वहाँ से हिलेंगे नहीं। उसके बाद चतुर्भुज मंदिर आज भी अपने भगवान राम के लिए इंतजार के लिए खड़ा हुआ है और भगवान राम राजा के रूप में रनिवास में ही स्थापित हो गए और उनकी पूजा अर्चना आज भी रानी के रनिवास में की जाती है। चतुर्भुज मंदिर आज भी खाली पड़ा हुआ है और वह ओरछा का सबसे विशाल और भव्य मंदिरों में से एक है, लेकिन राम राजा के इंतजार में चतुर्भुज मंदिर आज भी खाली है। सुधीर त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, निवाड़ी।